हे हाय गाइस, अ वेरी वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि फाइनली रिजल्ट तो आ गई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा निराशा भी फैली है, क्योंकि डीवी के लिए इतना ज़्यादा हाई कटअप जाएगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इतनी हाई कटअप गई है। तो इसके बाद जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि फाइनल मेरिट कहाँ पर जाके खड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा बहुत जन के मन में ये भी डाउट है कि 18 से 25 एज ग्रुप में जो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो क्या उनका नाम 18 से 27 एज ग्रुप में नहीं रहेगा, या जो बच्चे 18 से 27 एज ग्रुप में क्वालिफाई किए हैं, तो क्या उनको 18 से 25 के एज ग्रुप में उनको क्या कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि हाँ, ये दो कन्फ्यूज़न यहाँ अभी भी बनी हुई है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है और क्लियर नहीं है ये चीज़ उनको। क्लियर मतलब उन्हें ये बेसिक पता नहीं है कि हाँ, क्या होगा एक्चुअल में। तो ये सारे ही डिटेल्स हम लोग वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं सबसे पहले उन सारे बच्चों को बधाइयाँ देना चाहूँगा जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, और मैं उन सारे के संग सारे ही डिटेल शेयर करूँगा। इवन डीवी के लिए क्या क्या लग सकता है, ये सारी बातें भी मैं शेयर करूँगा। ताकि आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए, इससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आने पल में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर जाए हमारे चैनल का। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के संग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो जैसे गाइज़ आप सभी जानते हैं कि ये नोटिस ऑलरेडी एसएससी के वेबसाइट में आप सभी देख भी चुके हैं, लेकिन देखने के बाद भी तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पीडीएफ तो आप सभी ने देख रखी है, लेकिन अभी भी मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सारे ने शायद इसे पूरी डिटेल्स में पढ़ी नहीं होगी अभी तक। आप सभी ही पीडीएफ तो देखे होंगे, कटअप देख के छोड़ दिए होंगे। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं जो आपके नज़र से मिस हो गया। तो यहाँ पे जो बेसिक बातें लिखी गई है, कटअप वटअप तो जो दी गई है ठीक है। मैं सबसे पहले आऊँगा कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों लोग से कि कब तक हमारा मार्क्स दिखाया जाएगा। जो पास हुए हैं या जो फेल भी हुए हैं, तो उनको भी ये जानना है कि क्या उनका मतलब जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव का पेपर वो क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ, या कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के पेपर में, वो देखना चाहते हैं। उनके अंदर ये जिज्ञासा ज़रूर है। तो आप सभी को बता दूं कि 5 तारीख को यानी कि 5 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स दिखा दिया जाएगा। आपको ssc.nic.in पे लॉगिन करनी है। लॉगिन करके जो रिजल्ट का ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करके आपको मार्क्स देख लेना है। तो वहाँ पे आपको मार्क्स दिखा देगा, चाहे जो फेल हुए हो चाहे जो पास हुए हो, दोनों का ही मार्क्स वहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके अलावा इस बार जो मैं आप सभी को बोल दूँ कि यूएफएम नहीं हुई है। जो रूल सब जगह फॉलो हुआ था, जो सीएचएसएल में हुई, सीजीएल में हुई, सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हुआ। तो ये भी एक रीज़न है कि यूएफएम नहीं हुई। अगर यूएफएम होता तो ज़रूर यहाँ पे शायद कटअप में कुछ चेंजेस ज़रूर देखने के लिए, कुछ नहीं बहुत अच्छे खासे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन दो यूएफएम लागू नहीं हुई है। इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं सभी बच्चे पास किए हैं, जिसकी वजह से कटअप यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हाई गया है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन इसमें एसएससी की भी गलती है, क्योंकि एसएससी ने प्रॉपर प्रायर नोटिफिकेशन नहीं दिया तो डायरेक्ट रूल चेंजेस कर दिए थे। तो इसमें बच्चे भी अपने जगह पे सही थे। तो ये तो रही सारी बातें। तो आप 5 तारीख को अपना मार्क्स देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तो कोई डेट नहीं दी गई है। लेकिन जो भी रीजन से आप अप्लाई किए हैं, अगर आप ईस्टर्न रीजन है या आप नॉर्थ रीजन से अप्लाई किए, तो उस रीजन के वेबसाइट में आपको डिटेल शेयर की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं पैरा नंबर 10 में ये लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीजनल ऑफिस से कराया जाएगा। आपका जो भी रीजनल ऑफिस है, अगर आप दिल्ली की यहाँ से अगर अप्लाई किए हैं फॉर्म, दो आपका स्टेट प्रेफरेंस ऑल क्यों ना हो, आप जिस रीजन से अप्लाई किए उस रीजन के रीजनल ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, भले सिलेक्शन आपका कहाँ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका वेरिफिकेशन आपका आपके रीजनल ऑफिस में होगा। ठीक है, तो जनरली वेरिफिकेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट, स्पेशली ये 10th पास पे एग्ज़ाम हुई है, तो 10th का तो सर्टिफिकेट आपको लगेगा 10th का जो मार्कशीट है वो, इसके अलावा आपका जो पास सर्टिफिकेट हो, तो ये दो चीज़ तो आपको कम से कम देना ही होगा। इसके अलावा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो सारे भी ओरिजिनल प्लस जेरोक्स आपको लेके जाना होगा जब वो डीवी होती है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका अगर ओबीसी या एससी या एसटी जो भी आपके सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको एनेक्सर जो नोटिफिकेशन थी एसएससी की एमटीएस 2019 की, उसमें आप देखिएगा कि एक एनेक्सर लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो ओबीसी की लगी हुई है, एससी एसटी सभी के दिया हुआ है। तो आपको एनेक्सर को डाउन प्रिंट कर लेना है। एनेक्सर प्रिंट करके आपको अपने रीजनल ऑफिस में जाना है। रीजनल ऑफिस में जाकर उनको बोलना है कि मुझे कि इस एनेक्सर में, इस फॉर्मेट में ओबीसी की या एससी की या एसटी की सर्टिफिकेट मुझे दोबारा चाहिए। तो आपको सारे डिटेल्स बता देंगे। जनरली करना कुछ नहीं पड़ता, एनेक्सर के आप 2 कॉपी प्रिंट कराइएगा, उससे फिलअप कीजिएगा। फिलअप करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट उसका जेरोक्स उसमें लगाइएगा। उसमें जेरोक्स लगा के उसके बाद एप्लीकेशन लिख लीजिएगा कि आपका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपको एनेक्सर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे एक रीज़न दे दीजिएगा।
इसके बाद नोट आपको एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके अंदर जो एडमिट कार्ड एसएससी एमटीएस की चाहे वो भी लगा सकते हैं, या आपकी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का पहला पेज से प्रिंट करके लगा दीजिए, कोई भी एक लगा दीजिए। और जो आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ है, ये सारे कुछ उसमें अटैच करके ले जाइएगा। लेकिन एनेक्सर कॉपी 2 लेके जाइएगा, वो एक जमा कर लेंगे अपने पास और एक आपको साइन करके जो भी मजिस्ट्रेट वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग सिटी एरिया में तो 5-6 दिन में 7 दिन में काम हो जाता है। बाद बाकी हर एरिया में डिफ़र करता है कि वहाँ पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से आपके एरिया में किस हिसाब से किया जाता है। तो आपको जनरली एनेक्सर ज़रूर लगेगा अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में जनरली ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि आपका सर्टिफिकेट पहले का ही बना होना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था उस डेट तक का ही सर्टिफिकेट चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड होता है, आपका डिग्री के लिए, आपकी जो क्लास 10 की डिग्री है उसके लिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे छूट है। ईडब्ल्यूएस आप कभी कभी बना के देख सकते हैं। तो ऐसा कोई डाउट हो मन में कि मेरा पुराना ईडब्ल्यूएस नहीं तो मुझे छाट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पुराना भी ईडब्ल्यूएस है तब भी आप ले जा सकते हैं। अगर नया भी है तो आप उसको दोबारा बना लीजिएगा, लेकिन 1 साल से पुराना ना होना चाहिए, क्योंकि इनकम डिपेंडेंट है ये, इसलिए 1 साल पुराना ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें रही। और एक बात मैं बोलना जो भूल गया कि ओबीसी वाले जो भी एनेक्सर बनाएंगे उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। एससी एसटी का नहीं लगता है, लेकिन ओबीसी वाले को अपने लोकल म्यूनसिपैलिटी या जो भी आपको वहाँ पे ग्राम पंचायत उनसे, उनके जो फिनेंस ऑफिसर होते हैं उनसे आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बना के जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो रही सारे कास्ट सर्टिफिकेट का जो लगता है। और बाद बाकी जो डिग्री है वो सारे ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। और बाद बाकी सारा इंस्ट्रक्शन आपको दोबारा दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा ना वेबसाइट में नोटिस के बाद, तो वहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है और आपको समय भी दिया जाएगा। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ वहाँ पे गलती होती है, कुछ भी गलती होती है, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं लेके गए तो आपको बोला जाएगा कि आप विथिन 2 डेज़ 3 डेज़ या एक टाइम दिया जाता है। और आपका जो स्टेटस है उसको वेटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको पेंडिंग रखा जाता है, उसको कंफर्म नहीं किया जाता है। तो अब जब जमा कीजिएगा तो फिर उसे कंफर्म कर दिया जाता है। तो ये बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, गलती से उन्होंने अप्लाई गलती से अगर उससे मिस्टेक हो गई है, या उनके कास्ट सर्टिफिकेट नया है, लेकिन नया तो एक्सेप्टेड होगा नहीं अगर लास्ट डेट तक नहीं बनी है, तो उस केस में अगर आप जनरल से आप जाइएगा, डीवी में आपको तो जाना ही होगा। डीवी में जाके बोल दीजिएगा कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, वो देखेंगे, वो आपका डेट मैच करेंगे, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद डेट मैच करके देखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, तो वो आपको एज अ यूआर कैंडिडेट काउंट करेंगे, ठीक है। तो एज अ यूआर कैंडिडेट अगर आप फाइनल लिस्ट में सेलेक्टेड हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद, तब आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाइनल लिस्ट में एज अ यूआर सेलेक्टेड नहीं होते तो फिर आप वहीं पे छट जाएंगे, ठीक है। ये एक जनरल प्रोसेस होते हैं। अगर आपके पास नई सर्टिफिकेट है तो लेके जाइएगा, जनरली वो लोग डेट चेक करेंगे तो आपको सेम बात ही बोलेंगे जो मैंने अभी आपको बोला। तो ये तो रही सारे डीवी के रिलेटेड क्वेरी। इसके अलावा अपने वेबसाइट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जो रीजनल वेबसाइट है, ठीक है। क्योंकि अब आपको ssc.nic.in पे यहाँ पे नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन, आपकी अपनी रीजनल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कब डीवी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मिस मत कर जाइएगा, ठीक है। बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं या यूट्यूब के लिए वेट करते हैं कि उनको यूट्यूब पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। फेज़ 8 में भी, फेज़ 7 में भी बहुत दिक्कत हुई है बहुत बच्चे को। जितना हो सका हमारे द्वारा हमने इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप खुद चेक कीजिए, खुद ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है, तो फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने एक बात आपको बोल ही दिया कि कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर किन्हीं बच्चे का सिर्फ 3 और 4 नंबर ज़्यादा है तो आप समझ के चलिए आप बाउंड्री जोन पे है। लेकिन किन्हीं का भी 6-7 नंबर ज़्यादा तो उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ उनका फाइनल बन सकता है। लेकिन अगर 4-5 नंबर वाले हैं तो आप उम्मीद करके चलिए कि 50-50 चांसेस आप बॉर्डर पे हैं, ठीक है। लेकिन जिनका 7 नंबर कम से कम अगर वो लीड कर गए तो उनका चांसेस बनता है यहाँ पे कि उनका फाइनल कंफर्म हो जाए। तो ये तो रही सारी डिटेल्स। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी रह जाए या डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने बहुत बार बोला, वहाँ जुड़ जाइए। डायरेक्ट हमारे संग आपका इंटरेक्शन भी हो सकता है और डायरेक्ट हम लोग वहाँ बात भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी रहेगा तो आपको ज़रूर कोई भी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। इसीलिए ग्रुप बनाया गया, आपके लिए ही बनाया गया। ओपन ग्रुप है, क्लोज ग्रुप नहीं हो कि आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। ओपन ग्रुप है, जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।